उत्तराखंड के सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, सभी युवक युवतियों को मेरा शुभाशीष। जैसे कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और अभी वहाँ पर मुख्यमंत्री श्री धामी जी हैं, जो कि एक युवा मुख्यमंत्री हैं और अपनी तरफ से विकास कार्यों में जुटे हुए हैं। इस विकास की गति को तेज़ करने के लिए रोड का और अच्छी कनेक्टिविटी का होना अति आवश्यक है। इसी कड़ी में बरदार का एक पश्चिमी बरदार का इलाका है, जो कि पहले टिहरी गढ़वाल में था, अब रुद्रप्रयाग जिले में शामिल कर दिया गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण रोड बन रही है, जो कि सिमलता, डुंगरा, कफना और सोराखाल के नाम से है। इस रोड पर काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। इस रोड का काम 2018 में शुरू किया गया था, लेकिन वन विभाग के कुछ आपत्तियों के कारण 2 साल तक काम रुका रहा। 2020 में इसमें दोबारा काम शुरू हुआ और 2022 तक इस रोड का काम कंप्लीट हो गया था। लेकिन बरदारी घाट में पुल ना बनने की वजह से ये काम अधूरा ही रह गया, क्योंकि कनेक्टिविटी न होने की वजह से 1 किलोमीटर के बाद बरदारी घाट में पुल बनना था, जो कि पिछले 2 सालों से लटका हुआ। 2022 से इसमें काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से पहले ये 30 मीटर का पुल बनना था, फिर उसको 48 मीटर का पुल बनाने के लिए फिर से डिज़ाइन तैयार किया गया। डिज़ाइन को तैयार होने में लगभग 1 साल लग गया, और उसके बाद पिछले 6 महीने से इस पुल की सतह की खुदाई चल रही है, जिसमें कि एक हार्ड रॉक आने की वजह से पिछले 2-3 महीने से वो पुल की नींव नहीं डाल पाए, और जो जेसीबी वहाँ पर काम कर रही थी वो भी हार्ड रॉक में खुदाई करने में असमर्थ रही। तो इसके लिए फिर इनको ट्रैक्टर से कंप्रेसर के माध्यम से सुरंग करके डायनामाइट से रॉक तोड़ने की तैयारी चल रही है। इस प्रक्रिया में भी लगभग 1 महीना हो गया, लेकिन अभी जो नियत 3 मीटर की गहराई और बढ़ानी थी वो नहीं बढ़ा पाए। पुल के निर्माण में लगे सुपरवाइजर और इंजीनियर का कहना है कि अब समलता की तरफ से ये काम काफ़ी हद तक सतह की ओर तक पहुंचा जा चुका है। अब लगभग आधा मीटर और खुदाई करनी है, जो कि अगले 3-4 दिनों में हो जाएगी। लेकिन इसी दौरान फिर से ट्रैक्टर कंप्रेसर ख़राब होने के कारण उसको ठीक करने के लिए ऋषिकेश भेजा गया है, और अब ऋषिकेश से वापस आने के बाद ही इसमें फिर से इस पॉइंट पर खुदाई होगी, और इस खुदाई के बाद ही ये आगे बढ़ेगा। ये दूसरी तरफ आपली की तरफ खुदाई बाद में की जाएगी। जो ये सिमलता की साइट है, इसमें अब अगले 1 हफ्ते में पीसीसी किया जाएगा। पीसीसी का मतलब होता है कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो ये काम बहुत जल्दी ही हो जाएगा। उसके बाद इसमें आरसीसी की एक लेयर पड़ेगी, जिसमें कि लोहा इस्तेमाल होगा। इंजीनियर्स और कंपनी के बाकी लोगों का कहना है कि इस साइट पर कई बार चोरी हो चुकी है, जिसमें कि डीजल भी चुरा लिया गया है। शुरू में ट्रैक्टर और कंप्रेसर के रॉड्स को भी चोरी कर लिया गया था। इसलिए वो लोहा जो इस साइट पर इस्तेमाल किया जाएगा, उसको अगस्त मुनि अपने यार्ड में ही तैयार करके सीधा यहाँ पर लाया जाएगा, और उसके बाद ही आरसीसी का काम शुरू होगा। ऐसा अनुमान है कि मई के 25-26 तारीख तक यहाँ पर पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो नीचे बुनियाद में पड़ेगा वो डाला जाएगा, और उसके 1 हफ्ते के अंदर ही वहाँ पर सरिया से आरसीसी का स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। उम्मीद की जाती है कि इस काम में अब ज़्यादा देरी नहीं होगी, क्योंकि पहले ठेकेदार बार बार बजट की बात कर रहा था कि बजट अप्रूव नहीं किया गया, रिवाइज एस्टिमेट अप्रूव नहीं किया गया। जो कि पहले 30 मीटर का था, वो 48 मीटर का एस्टिमेट अभी तक तैयार नहीं हुआ। लेकिन उसके लिए भी मैंने पीएमजीएसवाई और अन्य अथॉरिटीज़ के साथ पत्राचार किया है, और वहाँ से अब अप्रूवल जल्द ही हो जाएगी। मैंने पुल के ठेकेदार और उनके सुपरवाइज़र इत्यादि को काफ़ी समय से आगाह किया है कि जून के द्वितीय सप्ताह में यहाँ पर बरसात और बरदारी घाट में पानी बढ़ने की संभावना रहेगी। तो आप इससे पहले
पुल की बुनियाद का काम शुरू कर दें और इस गड्ढे में जो नीचे काम करना है आपने वो जल्दी कर लें, अन्यथा बरसात में ये पूरा गड्ढा भर जाएगा और उन्हें फिर काम करने में फिर से दोबारा गड्ढे की खुदाई करनी पड़ेगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब ठेकेदार और उसके बाकी कर्मचारी बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और उनका भरसक प्रयास रहेगा कि बरसात शुरू होने से पहले सिमुलता की तरफ से काम पूरा कर दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए उसके लिए कमेंट करें। उत्तराखंड में हो रही विकास योजनाओं के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय उत्तराखंड।